आतुर परिचर्या के मूल सिद्धांत बुक से चैप्टर नंबर हम 3 कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में हमारे पास में है चैप्टर नंबर 4 रोगी की आवश्यकता अनुसार परिचर्या। चलिए इसे पढ़ते हैं। इसके अंदर हम ये टॉपिक पढ़े जैसे कि रोगी के मुख आदि शारीरिक अंगों की स्वच्छता एवं दैनिक कार्यों में सहयोग करना, रोगी के पोषण संबंधी आवश्यकता, संयवरण यानी कि जो सही व्यवस्था, रोगी को स्थानांतरित करने के तरीके सभी इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले प्रातःकाल उठने के पश्चात स्वस्थ एवं आतुर दोनों के लिए शौच आदि कर्म आवश्यक है। यदि रोगी इन कर्मों को स्वयं करने में सक्षम है तो चिकित्सक के दिशा निर्देश में उनको संपादित करवाना चाहिए तथा यदि रोगी असक्षम है तो उन्हें इन कर्मों को संपादित कराने के लिए परिचारक की विशेष जिम्मेदारी होती है। उस समय परिचारक को रोगी की शैय्या पर ही इन कर्मों को ठीक प्रकार से संपादन कराना आवश्यक होता है। प्रातःकालीन परिचर्या में निम्नलिखित क्रियाओं को किया जाता है। शौच कर्म। शय्या दिन रोगियों को मलमूत्र विसर्जन कराते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि वार्ड की खिड़कियों को बंद कर पर्दे लगा देने चाहिए। शय्या के चारों ओर कॉटन लगाकर एकांत प्रदान करना चाहिए। रोगी का अधोवस्त्र हटाकर चादर उड़ा देना चाहिए। रोगी को मलमूत्र विसर्जन करने के लिए शारीरिक स्थिति को ठीक प्रकार करना चाहिए। पृष्ठ भाग को ऊंचा उठाने के लिए उसके नीचे मोटा बिस्तर या तकिया लगा देना चाहिए। मलमूत्र पात्र एनेमल व प्लास्टिक के बने होते हैं। इनके किनारे कठोर होते हैं तथा अतः कठोरता को कम करने के लिए उनके ऊपर रुई या पट्टी लगा देनी चाहिए, जिससे वह शरीर पर न चुभे, नहीं तो संयवरण होने की संभावना अधिक रहती है। यदि रोगी इन पात्रों को गोदाम भाग के नीचे रखने में सक्षम है तो स्वच्छ करके दे देना चाहिए तथा यदि असक्षम है तो परिचारक को अपने बाएं हाथ से रोगी के पृष्ठ भाग के ऊपर गोदाम भाग के नीचे दाहिने हाथ से मलपात्र को धीरे धीरे खिसका देना चाहिए। यह देखना चाहिए कि रोगी मलोत्सर्ग पात्र में कर रहा है या नहीं, यह तो यह शैय्या पर गिरकर उसे गंदा कर देते हैं। मलमूत्र पात्र रोगी की सुविधा अनुसार वह विषक्रमित होने चाहिए। पुरुष स्त्री के लिए यह पात्र अलग अलग आकार के होते हैं। चिकित्सक द्वारा रोगी इति पत्रक में मलमूत्र परीक्षण हेतु लिखा गया है तो इन्हें उचित पात्र में रखकर उन्हें प्रयोगशाला में भिजवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मलमूत्र को शौचालय में फेंकवाकर पात्रों को सोडा वह जल से धुलवाने के लिए बाद विसंक्रमित द्रव्यों में डुबोकर सुखाने के लिए बाहर रख देना चाहिए। रोगी को इन सब क्रियाओं को कराने के पश्चात अधोवस्त्रों को धारण करना चाहिए तथा उसे आराम की स्थिति में शैय्या पर पुनः लिटा देना चाहिए। अपने शरीर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए कमरे के फर्श पर फिनाइल का पोछा लगा देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में रोगी के मुख आदि शारीरिक अंगों की स्वच्छता एवं दैनिक कार्यों में सहयोग। मनुष्य का मुख, त्वचा आदि शरीर के ऐसे अंग हैं जिनको प्रतिदिन स्वच्छ करना आवश्यक होता है। नमी, उष्णता, भोज्य पदार्थों का तथा दंत वेस्ट में फंसा रहना आदि कारणों से मुख में संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है। दंत वेस्ट यहाँ पे मसूड़ों को बोला, ठीक है। यदि उचित प्रकार से मुख गुहा की ओरल कैविटी की सफाई न की जाए तो व्याधि की शीघ्र उत्पत्ति की संभावना रहती है। मुख शुद्धि के लिए निम्नलिखित कर्म करने चाहिए, जैसे कि दंतवत करना। प्रातः साय दंतवत करना चाहिए। इस दंतवत का अग्रभाग कुचला होना चाहिए। यहाँ पे जो अपने पेड़ पौधों से जो दातुन बनाई जाती है, जैसे नीम की हो गई, बबूल की हो गई, वैसे दातुन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो रस में कटु यानी कि चरपरी और तिक्त कड़वी कसाई रस से के वृक्ष हो, उनकी शाखाओं से दंत वेस्ट मसूड़ों को आघात न करते हुए आसानी पूर्वक दंतवत यानी दातुन करना चाहिए। इसमें नींब यानी नीम, अर्जुन का पेड़, करंच, जामुन, बबुल, आम, खदीर, वट यानी बड़, बिल्व, मालती, मधुमालती श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनकी लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। दंतवत करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं, जैसे कि मुख की दुर्गंध व विरसता का नाश हो जाता है। जीवा दंत मुख के मलों का नाश हो जाता है। भोजन में रुचि आती है एंड दंत स्वच्छ हो जाते हैं। जीवा निलेखन से लाभ। जीवा के मूल भाग में रहने वाला मल श्वास प्रश्वास की क्रिया में बाधा पहुंचाता है तथा मुख में दुर्गंध उत्पन्न करता है, इसलिए इसे जीवा निलेखन से निकालना चाहिए। पे आएगा जीवा निलेखन। सोना, चांदी, ताम्र, पीतल, स्टील व प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, इसलिए इसकी लंबाई 10 अंगुल तथा आकार में टेढ़े होने चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका अग्र भाग तेज न हो। तत्पश्चात मुख में स्नेह द्रव्यों को धारण करना चाहिए। ये 2 प्रकार से धारण किया जाता है, जैसे कि गंडूस द्रव पदार्थों को मुंह में धारण करना और कवल यानी कि कुल्ला करना। औषध द्रव्यों को मुख में इतना भरा जाए जिससे कि मुख को न चलाया जा सके, उसे गंडूस कहते हैं। औषध द्रव्यों को मुख में भरने पर जिससे
मुंह चलाया जा सके, जैसे कि कूला करना, एक कवल कहते हैं। तत्पश्चात स्नेह गंडूस धारण करना चाहिए। स्नेह गंडूस से निम्नलिखित लाभ होते हैं, जैसे कि इसमें हानु और स्वर को बल मिलते हैं, मुख की मांसपेशियां तर्पण होती है, जिह्वा शुद्ध होती है, भोजन में रसों का ज्ञान होता है, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, मुख व कटु में शुष्कता का शमन होता है, ओष्ठ स्फुटन नहीं होता है, जैसे कि मतलब कि होंठ वगैरह नहीं फटते हैं, दंत मूल दृढ़ होते हैं, यानी कि मसूड़े मजबूत होते हैं, जिससे दांतों का नाश नहीं होता है, दंत सूल नहीं होते, मतलब दांतों में दर्द नहीं होता है, खट्टी वस्तुओं के खाने से दंतार्स जो झंझनाहट होता है वो नहीं होते। नेक्स्ट, दंतवत कराने की तैयारी। दंतवत कराने का निश्चय करने के पश्चात रोगी के लिए निम्नलिखित व्यवस्था करानी चाहिए। इसे रोगी के मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, जिससे कि दंत धावन के गुण दोष में को बताकर उसे सहयोग व विश्वास प्राप्त करना चाहिए। रोगी को एकांत प्रदान करने के लिए खिड़की को बंद कर पदार्थ गिरा देना चाहिए। सैया के चारों तरफ कार्टेज लगा देना चाहिए। दंत धावन सामग्री में तौलिया, जलपात्र, घासपीस, टूथब्रश, दंत मंजन, पेस्ट, ब्रुश, जिह्वा लेखनी, लेखनी, स्नेहित द्रव्य, ओष्ठ लगाने हेतु क्रीम आदि की व्यवस्था करानी चाहिए। रोगी को आराम की स्थिति में बैठाना चाहिए। इस हेतु सैया पर फाउलस बैठाकर रोगी को सहारा देने के लिए मृदु वस्त्र या तकिए का प्रयोग करना चाहिए तथा रोगी की सैया पर ओवरब्रेड टेबल रख देनी चाहिए। धावन से संबंधित सभी सामानों को एक ट्रे में सुसज्जित करके रख देना चाहिए। रात्रि में मुखस्राव, गंदगी व जल उसके वस्त्र पर न गिरे, इसी हेतु मुख के नीचे वक्ष प्रदेश पर तौलिया लगा देना चाहिए। गाइस यहाँ पे फिटकरी को बोलते हैं, ठीक है। तो रोगी के ओष्ठ के पास किडनी ट्रे लगा देनी चाहिए, जिससे मुख के स्राव प्रचालित हुए जल किडनी ट्रे में ही गिरे। नेक्स्ट है दंत धावन की विधि। रोगी को दंत धावन कराने से पूर्व परिचारक को अपना हाथ विसंक्रमित द्रव्यों से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। गुनगुने जल में नमक, सुब्रा यानी फिटकरी आदि डालकर को कवल कराना चाहिए, कंडूस कराना चाहिए, जिससे कि मुख गुहा आंतरिक श्लेष्मिक मुख गुहा मुलायम हो जाए। यदि रोगी स्वयं दंत मंजन करने की स्थिति में हो तो दंत वन का एक सिरा अच्छी तरह कुचल कर या टूथब्रश पर पेस्ट लगाकर उसे आराम से करने के लिए दे देना चाहिए। यदि असक्षम है तो परिचारक को चाहिए कि घास पीस को द्रव्य में डुबोकर चिमटी की सहायता से रोगी के मुख को अच्छी प्रकार खोलकर साफ करें। तत्पश्चात टूथपेस्ट लगे ब्रश को जल में डुबोकर धीरे धीरे दांत के अंदर व बाहर सतह को साफ करें। नेक्स्ट, रोगी के मुख भाग को वसने गुनगुना जल से प्रचालन कराना चाहिए तथा किडनी ट्रे को ओष्ठ के पास लगाना चाहिए, जिससे कि मुख गुहा से निकलता हुआ जल या मसी में ही गिरे तो बाहर निकालने के लिए कहना चाहिए। यदि वह अचेतन अवस्था में है तो परिचारक को उसके मुख गुहा को खोलकर जिह्वा निलेखनी की सहायता से उस पर लगे मल को साफ करना चाहिए या अपनी अंगुली या चिमटी पर गाद पीस को लगाकर जिह्वा को साफ करना चाहिए। मंजन तथा जिह्वा निर्लेखनी के पश्चात औषध मिश्रित कवचन जल से पुनः कवल कराना चाहिए तथा तौलिया आदि स्वच्छ कपड़े से मुख को अच्छी प्रकार साफ करना चाहिए। हीरे मैदानी तेल को दंत वेष्ट पर लगाना चाहिए तथा चिकित्सक द्वारा निर्दिष्ट औषध स्नेह से कवल व गंडूस धारण कराना चाहिए। नेक्स्ट है रोगी के ओष्ठ आदि की रुचिता शमन के लिए ग्लिसरीन आदि प्रशामक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। कुछ रोगियों में कृत्रिम दंत लगे होते हैं, जैसे साफ न करने पर उस पर दंत मल जमा हो जाता है। भोजन के पश्चात इन दांतों को बाहर निकालकर पेस्ट व मुलायम ब्रश से साफ करना चाहिए तथा जल के तीव्र प्रभाव से धोना चाहिए, जिससे दो दांतों के बीच फंसे हुए मल निकल जाए। इसके पश्चात रोगी के मुख गुहा में इन्हें लगाने के लिए दे देना चाहिए। धावन जिह्वा निलेखनी के पश्चात रोगी को आराम पूर्वक स्थिति में लेटा देना चाहिए तथा अपने हाथ को साबुन आदि विसंक्रमित द्रव्यों से साफ करना चाहिए। किडनी ट्रे में किए गए अशुद्ध द्रव्यों को शौचालय में फेंकवा कर सोडा आदि से साफ करके विसंक्रमित द्रव्यों में डुबाकर सूखने के लिए बाहर रख देना चाहिए। रोगी इति वृत्त पत्रक में दंत धावन क्रिया व मुख गुहा की स्थिति नोट कर देनी चाहिए। त्वचा की स्वच्छता। रोगी की स्वच्छता के अंतर्गत त्वचा की स्वच्छता आवश्यक है। शैय्याग्रस्त रोगी के लिए उसकी शारीरिक सफाई उसकी शैय्या पर ही करानी चाहिए, जिससे शरीर के जीवाणु व धूल निकलकर शरीर स्वच्छ हो जाए तथा त्वचा द्वारा होने वाली उत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाए एवं शारीरिक एवं मानसिक थकान का शमन हो जाए, वह रोगी को ठीक प्रकार से नींद आए। स्नान कराने से शरीर का रक्त परिवहन उद्युक्त हो जाता है तथा शारीरिक तापक्रम नियंत्रित रहता है। यदि रोगी स्वयं स्नान कर लेता है तो चिकित्सा के निर्देशानुसार
उष्ण या शीत औषधि युक्त द्रव्यों से स्नान कराना चाहिए। यदि गंभीर अवस्था में शैय्या पर पड़ा है तो परिचारक द्वारा स्नान कराना चाहिए। रोगी के स्नान के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। जैसे कि स्नान कराने के पूर्व रोगी को स्नान कराने का समय, विधि व आवश्यकता का ज्ञान कराना उचित रहता है। वार्ड में खिड़कियों को बंद कर पर्दा गिरा देना चाहिए तथा शैय्याओं के चारों तरफ कार्टेज लगाकर एकांत प्रदान करना चाहिए। स्नान कराने में आने वाली सामग्री साबुन, पानी, ब्रश आदि को रोगी की शैय्या के समीप रखना चाहिए। स्नान कराने से पूर्व परिचारक को अपने हाथों को विसंक्रमित द्रव्यों से अच्छे प्रकार से साफ कर लेना चाहिए। स्नान कराते समय शरीर के प्रत्येक हिस्से की सफाई करनी चाहिए। इसके पश्चात शुष्क वस्त्र या तौलिया आदि से रगड़कर में इकट्ठे मल को अच्छी तरीके से हटा देना चाहिए। स्नान कराते समय संपूर्ण शरीर का निरीक्षण करना चाहिए। किसी प्रकार की तालिम होने पर चिकित्सक को सूचना देनी चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर शैय्या व्रण होने की संभावना अधिक रहती है। व्रण वाले प्रदेश या कक्ष प्रदेश व जघन प्रदेश में नमी के कारण शैय्या व्रण बनने की अधिक संभावना रहती है, अतः उस भाग पर शुभ्रा बाल सुधा बोरिक पाउडर लगा देना चाहिए। इन भागों पर तेल भी लगा देना चाहिए, जिससे कि शुष्कता व चिंता न होवे। स्नान में कभी भी क्षार युक्त साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चिकित्सक के निर्देशानुसार रोगी की सुविधा अनुसार शीतल व उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने से पूर्व छोर क्रम अंगुलियों के नाखूनों को अच्छी प्रकार काट लेना चाहिए। शरीर के ऊर्ध्व भाग, सिर आदि की सफाई के पश्चात निम्न भाग, हाथ पैर, उदर की सफाई करानी चाहिए। रोगी को स्नान कराने के लिए 1 घंटे पूर्व ही आहार नहीं कराना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इससे आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। और आप लोगों ने अभी तक हाइजीन की या से पहले के 3 चैप्टर नहीं देखे हैं आतुर परिचर्या के, तो प्ले लिस्ट आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।